दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो की दुनिया में। मैं हूं कुमार आशीष। इस हफ्ते हम लोग काफ़ी कुछ चर्चा करने वाले थे, लेकिन ऑफिशियल ट्रम्प मीम कॉइन लॉन्च होता है। 1000% 10 टाइम्स बढ़ता है सिर्फ 48 आवर्स में, 2 दिन के अंदर अंदर। तो थोड़ा सा समय उस पर गुजारेंगे, उस पर बात करेंगे कि क्या हुआ है उस एरिया में। और उस पर जाने से पहले जस्ट 2 मिनट बिताएंगे कि जो हमने पिछले 1-2 हफ्ते में चर्चाएं की हैं, जिसको कनेक्टिंग द डॉट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको याद होगा, दिसंबर के महीने में हमने जब ये पहली बार एक्सआरपी का वीडियो बनाया था, तो उसमें ये बात हुई थी कि जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें 4-5 घटनाएँ होने वाली हैं और एक्सआरपी का प्राइस $3 से $4 तक जा सकता है, और ये करीब-करीब देखने को मिला है। अभी ऑलरेडी 3.4 है। थोड़ा-सा एक्सआरपी नीचे जा चुका है जस्ट बिकॉज़ कि ट्रम्प की जो मीम कॉइन लॉन्च हुई है, सारे लोगों ने बाकी सारे क्रिप्टो से पैसा हटा के उसमें लगाया हुआ है। बट उम्मीद ये है कि अभी कल इनॉग्रेशन होने वाला है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, और उसके साथ में एसईसी के चेयरमैन डाउन होंगे, स्टेप डाउन करेंगे। तो उन दोनों से इसको और मोमेंटम मिलेगा, और आगे चल के भी ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने वाला है। मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक्सआरपी कॉइन है तो वेट कीजिए थोड़ा-सा, अभी उसको ना बेचिए। प्रोबेबली फरवरी के पहले हफ्ते में हम उसको बेच सकते हैं टू टेक सम प्रॉफिट बुकिंग, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एक कॉइन है जो रखने लायक है। दूसरी चीज़ जो इस वाली है, पिछले हफ्ते जब मैं हम लोग वीकली अपडेट्स की चर्चा कर रहे थे, उस समय ये बात हुई थी कि सोलाना में ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी मेजर मूवमेंट देखने को मिला था। $1 बिलियन यूएसडीसी सोलाना में 2 दिन में मिंट किया गया था, और मैंने आप लोग से चर्चा करते हुए सीधे-सीधे बोला था कि कुछ तो बैकग्राउंड में हो रहा है जो हमें नहीं पता है। और वो बैकग्राउंड में हो रहा था कि बेसिकली जुपिटर एक्सचेंज पे ट्रम्प का मीम कॉइन बन रहा था, जो कि सोलाना से सपोर्टेड है, और इसी वजह से इतना ज़्यादा उसमें मोमेंटम देखने को मिला है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद से उन्होंने ट्वीट किया था इस चीज़ को लेते हुए कि ये मीम कॉइन वो लॉन्च कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट ऑल ऑफ अ सडन देखने को मिला था मार्केट में। ये फ्राइडे इवनिंग की बात है यूएस टाइम जोन के हिसाब से। और उसके बाद विद इन 24 आवर्स काफ़ी मेजर मोमेंटम हुआ, 500-600% वो मीम कॉइन बढ़ा। और उसके बाद सैटरडे को भी ये जारी रहा, संडे को भी जारी रहा। कंटिन्यूअसली एक इलोंगेटेड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी डिटेल चर्चा करें, तो यहाँ पे ये लॉन्च होने के बाद काफ़ी मोमेंटम गेन करते हुए $67-70 पर कॉइन गया था, और उसके बाद ये अभी थोड़ा-सा गिरते हुए दिख रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और ये वाजिब भी है, क्योंकि जिनको 500-600% गेन हुआ है, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। जहाँ तक इसको समझने की बात है, तो अगर अगर आपसे ये कॉइन मिस हो गया, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग की बात थी और सारे एक्सचेंजेस पे ये था नहीं, बाइनेंस पे ये अभी आज सुबह ही आया है, लेस देन 24 आवर्स हुए हैं, तो कुछ ही कम एक्सचेंजेस पे अवेलेबल था ये। और इसलिए अगर आप इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर नहीं पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसको आप देखते हैं, तो अभी सिर्फ 20% सर्कुलेशन में है। ये एक लॉन्ग टर्म गेन है। ये एक मीम कॉइन ऐसा है कि धीरे धीरे करके ये मार्केट में रिलीज होगा, और इसमें काफी स्विंग ट्रेड करने का मौका मिलेगा आपको। अभी मेरी पर्सनल उम्मीद ये है कि ये 40 के और जैसे बाकी एनालिस्ट भी कह रहे हैं, ये 40 के रेंज में आएगा। जब 40 के रेंज में आएगा तो आप इसको खरीद सकते हैं एक शॉर्ट टर्म बुकिंग करने के लिए, 40 से 60, 60 से। और ये फिर अगर इसकी चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली ये ऑफ कोर्स, चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद से ट्वीट किया था, तो ऑफ कोर्स ये मैसिव मोमेंटम देखने को मिला था। और उसके बाद ये थोड़ा सा स्टैगर्ड मूवमेंट जो होता है किसी भी उसमें, क्योंकि क्योंकि अभी इसको सिर्फ 48 आवर्स हुए हैं, तो बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं की जा सकती है इस पे। लेकिन ये ऊपर नीचे जा रहा है। अगेन लाइक यू सेड, ये 40 के रेंज को टच करेगा, और जब ये 40 के रेंज को टच करेगा, उस समय यहाँ पे आप इसको दोबारा से खरीद सकते हैं, और उसके बाद इसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बुक कर सकते हैं। तो यू कैन कंटिन्यूअसली प्ले। और ये छोटा टर्म नहीं है, दिस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर काफी लंबे समय तक के लिए चलता रहेगा। उसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल एनालिसिस करनी है, ज़्यादातर जैसे मैं अपनी वीडियोस में कवर करता हूं कि इट्स नॉट सिर्फ टेक्निकल चार्ट की बात नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। तो अगर यहाँ पे हम जाते हैं, तो wilmer.x करके हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा 10,000 अर्ली जो इन्वेस्टर्स थे ट्रम्प कॉइन में, मीम की कॉइन में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने उस पर काफ़ी फिल्टर्स लगा के काफ़ी स्टडी की। उन्होंने कहा सिर्फ 6 वॉलेट ऐसे थे जो पास किए हैं उनके फिल्टर को। और अगर उसमें देख के आए, तो उन्होंने कुल मिला के ये एड्रेस भी दिए हैं
तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस वॉलेट के एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद जो हमारी इंटेल साइट है उस पे जाके इफ यू गो अहेड एंड पेस्ट, इसको पेस्ट करते हैं, तो वो डिटेल बता देगा कि ये किसका, आई मीन आपको आपको ये डिटेल नहीं पता चलेगा किसका वॉलेट है, लेकिन क्या एक्टिविटी हो रही है उस पे। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो बेसिकली ये एक मेजर वॉलेट था, इनके पास काफ़ी ढेर सारा था, ये पहले की बात होगी। मेरे ख्याल से इन्होंने सारा बेच दिया है। जैसे आपके पास इसको यूएसडीसी या सोलाना दिख रहा है, अगर इनकी होल्डिंग में हमें इस समय ट्रम्प की मीम कॉइन नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस 2 दिन में काफ़ी बुकिंग कर दी है। आप यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो में इसको देख सकते हैं। हाँ, जियोटिपर पे ये इस एक्सचेंज पे इन्होंने सारा कन्वर्ट कर लिया। इफ यू गो 17 मिनट्स बिफोर, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बेचा हुआ है। तो बेसिकली इससे ज़्यादातर चीज़ों से ये पता चलता है कि आप इन वेल्स को, आप जैसे इस वाले इन्होंने 6 वेल्स का डिटेल दिया हुआ है, और ये मेरे ख्याल से जब इन्होंने दिया था तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा, इस एड्रेस के पास काफ़ी ज़्यादा थे। 70 मिलियन 70 मिलियन टोकन्स थे उनके पास, और इस समय अगर हम देख रहे हैं जस्ट इन अ मैटर ऑफ 2 डेज इन्होंने सारा बेच के सोलाना में वापस में कन्वर्ट कर लिया, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया है। तो दिस इज व्हाट इट शोज कि लोग इसमें काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर यहाँ पे जो मैं पहले भी बोल रहा था कि अगर आपसे ये मिस हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में इसमें काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। मैं बार-बार वीडियो हर हफ्ते बताता रहूँगा और भी रेगुलर बनाऊँगा अगर इसमें काफ़ी उछाल देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो एनालिस्ट बोल रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और या जो मेरा मानना है वो ये कि अगर ये 30 से 40 के रेंज में आता है तो आप इसको ज़रूर खरीद सकते हैं, और हमेशा इसको स्टॉप लॉस या बाय के रेंज में $50 से $60 की रेंज में इसको बेच सकते हैं। ये चलेगा कम से कम 1-2 महीने तक, जब तक कि एक और मेजर जंप लेके ऊपर नहीं जाता है, जहाँ तक इस चार्ट में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आखिरी में डोज कॉइन की बात करते हैं। डोज कॉइन इस बार, जैसे मैंने पिछले हफ्ते हमने सोलाना की बात की थी, जब पता चला था कि सोलाना में काफ़ी मैसिव मूवमेंट था, देयर वाज समथिंग ब्रूइंग अप बिहाइंड द सीन जो हम लोग को नहीं पता था, और बाद में फ्राइडे तक पता चला कि उस पर ट्रम्प की मीम कॉइन आ रही है। उसी तरीके से डोज कॉइन में अभी दिख रहा है कि पिछले 2 दिनों में 1.83 बिलियन डोज कॉइन का मूवमेंट हुआ है। ऑफ कोर्स डोज कॉइन को इलॉन मस्क काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि देयर इज समथिंग अगेन कि बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा है। इसको देखा जा सकता है डोज कॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, टेक्निकल चार्ट भी ठीक दिख रहा है। यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना था, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इसकी अपवर्ड मूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अगर आप थोड़ा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन डोज कॉइन में अगर इस हफ्ते थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस बनती है। बाकी इस समय चेन लिंक और पेपे पेपे काफ़ी नीचे जा चुका है, लेकिन चेन लिंक और फार्ड जो कॉइन्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है। उस पर स्टडी करके अगले हफ्ते फिर आपसे मिलकर मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।